हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने ब्रांड नेम से अमेज़ोन पे जो है वो प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नए सेलर जब भी अमेज़ोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो उनके सामने क्या इशू फेस होता है कि जो प्रोडक्ट लिस्टिंग का फॉर्म होता है वहाँ पे कॉलम रहता है जिसमें GTIN नंबर डालने होते हैं, जैसे कि EN या फिर UPC। और मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर EN या फिर UPC नंबर जो है वो नहीं रहते हैं। मान लीजिए मैं अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड नेम से कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहता हूँ और मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर EN या फिर UPC नंबर नहीं है, तो ऐसे में मैं कैसे अपने प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन पे ऐड कर पाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक छोटी सी प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है जिसको बोलते हैं GTIN एग्जम्पशन। GTIN एग्जम्पशन जब मैं एक बार ले लेता हूँ अपने ब्रांड नेम के लिए पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसमें भी मैं सेल करना चाहता हूँ उसमें, तो उसके बाद में मैं जितने चाहूँ उतने प्रोडक्ट जो है वो उस कैटेगरी में ऐड कर पाऊंगा। तो किस तरीके से हम जो है वो GTIN एग्जम्पशन ले सकते हैं और उसके बाद में कैसे हमें अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट करना होता है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझेंगे। तो सीधा चलते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम अपने ब्रांड नेम से अमेज़ोन पे जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, GTIN एग्जम्पशन के लिए जस्ट हमें सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे सर्च बार में GTIN एग्जम्पशन लिख के। तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट में हमारे सामने एक ऑप्शन आता है, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव GTIN UPC EN JAN और ISBN कोड। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें सारी डिटेल दी गई है और लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए। हमें जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे GTIN एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करने का फॉर्म जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस कैटेगरी में हम जो है प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं। तो हम जस्ट यहाँ से इसमें सेलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के लिए ऑफिस प्रोडक्ट्स। हमें ऑफिस प्रोडक्ट्स में अपने जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट करने हैं और उसके लिए हमें जो है वो GTIN एग्जम्पशन चाहिए। अब यहाँ पे हमें डालना है ब्रांड और पब्लिशर का नाम। तो जिस भी ब्रांड से हम जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे डालना है। अगर हमें नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने हैं या फिर बिना ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करने हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे कोई ब्रांड नहीं होता, तो हम यहाँ पे जेनेरिक डाल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करने हैं तो हमें यहाँ पे वो ब्रांड नेम डालना होगा। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ब्रांड नेम डाल देते हैं XYZ। ऑफिस कैटेगरी में XYZ ब्रांड नेम से हमें जो है वो GTIN एग्जम्पशन चाहिए। अगर हमारे पास में ज़्यादा कैटेगरी है तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं उस चीज़ को। तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं चेक एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसका स्टेटस ओके है, हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इस ब्रांड नेम से जो अप्रूवल है मिल सकता है। तो हम करते हैं कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ पे क्लिक। अब यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो दिखा रहा है ऑफिस प्रोडक्ट, ब्रांड जो है वो हमारा दिखा रहा है XYZ। अब देखिए, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू हैव सपोर्ट लेटर फ्रॉम द ब्रांड। तो हम जिस भी ब्रांड नेम से हमारा प्रोडक्ट लिस्ट करें, क्या हमारे पास उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम से सपोर्ट लेटर है या नहीं है। मतलब कि ये जो ब्रांड है XYZ, इसके ब्रांड ओनर ने हमें ऑथराइज़ किया है सेल करने के लिए या नहीं। अगर ऑथराइज़ किया है तो हमें यहाँ पे सपोर्ट लेटर जो है ब्रांड का इसमें अपलोड करना होगा। यहाँ से हम सपोर्ट लेटर का जो सैंपल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने सपोर्ट लेटर जो है वो डाउनलोड किया है, अगर आप इसे देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। तो ये ब्रांड का सपोर्ट लेटर होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है जो भी ब्रांड ओनर है उससे, और वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अगर सपोज कीजिए आप अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आपके पास में ब्रांड का सपोर्ट लेटर जो है वो नहीं है, तो आपको जस्ट नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम डालने हैं। हम जो है वो ऑफिस प्रोडक्ट्स कैटेगरी में GTIN एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट का हमें यहाँ पे नाम डालना है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के डाल देते हैं, अपना ब्रांड नेम हो गया XYZ, उसके बाद में ऑफिस डेस्क पेन स्टैंड हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट का नाम हो गया। यहाँ पे हमें अपलोड करनी है प्रोडक्ट्स की इमेजेस। तो अलग अलग एंगल्स की जो प्रोडक्ट की इमेज है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हम इसको अपलोड कर देते हैं, जस्ट फर्स्ट इमेज, उसके बाद में सेकेंड इमेज और उसके बाद में थर्ड इमेज अपलोड करने के बाद में हमें जस्ट क्लिक करना है सबमिट रिक्वेस्ट पे। जैसे ही हम सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे हमारी GTIN एग्जम्पशन के लिए जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी। उसके बाद में अगर हमें स्टेटस चेक करना हो हमारे GTIN एग्जम्पशन का, तो जस्ट यहीं से हम चेक कर सकते हैं। हमें जस्ट GTIN एग्जम्पशन सर्च करना है। उसके बाद में जब हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा GTIN एग्जम्पशन स्टेटस। तो यहीं से हम जो है अपने GTIN एग्जम्पशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही हमें GTIN एग्जम्पशन मिल जाता है तो उसके बाद में हम जो है वो नए प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग के लिए हमें जस्ट इन्वेंट्री पैनल में जाना है, उसके बाद में ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहे हैं और उनके अंडर में हमें प्राइस मैप करने हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन रहता है। हम यहाँ पे नया प्रोडक्ट जो है वो ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन रहता है, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट दैट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें देखिए कैटेगरी सर्च का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम कैटेगरी सर्च कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम चाहे तो मेन्यू से भी जो है वो ब्राउज कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं वो। तो अगर हमें नहीं मालूम है कि भाई हमारी सब कैटेगरी जो है वो कहाँ पे मिलेगी हमें, तो हम डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पेन स्टैंड जो है वो लिस्ट करने जा रहा हूँ, ऑफिस पेन स्टैंड। तो हमें यहाँ पे दो कैटेगरीज जो है, दो मैचिंग कैटेगरी जो है वो मिलती है। सबसे पहले है ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर, दूसरी भी ऑफिस प्रोडक्ट्स में ही है। यहाँ पे एक तो पेंसिल होल्डर है और एक डेस्क सप्लाई ऑर्गेनाइजर है। तो हम इसमें अपने जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट करेंगे। तो हम सीधा सेलेक्ट कैटेगरी यहाँ से क्लिक कर देंगे, एडवांस व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे सामने फॉर्म आ गया जहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स है वो डालनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नाम है वो एंटर करेंगे हमारे प्रोडक्ट का। जो जैसे मान लीजिए हमने अपना ब्रांड नेम जो है वो XYZ ब्रांड नेम से GTN एग्जाम्पशन लिया था, तो हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो रखेंगे टाइटल में सबसे पहले। उसके बाद में हमें प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में, अगर हम इसका कलर मेंशन करना चाहे तो वो कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कंट्री डालनी होती है कि भाई मैन्युफैक्चर जो है वो कौन सी कंट्री में हुआ है। तो यहाँ पे हम इंडिया में अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो इंडिया डाल देंगे, अगर बाहर मैन्युफैक्चर हुआ है तो बाहर की जो भी कंट्री है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रांड नेम का। ब्रांड नेम दोस्तों ये केस सेंसिटिव होता है, हमें उसी तरह से डालना होता है जैसे हमने GTN एग्जाम्पशन लेते समय डाला था। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे GTN एग्जाम्पशन लेते समय डाला था XYZ, जिसमें X जो है वो कैपिटल लेटर में था और YZ जो है वो स्मॉल लेटर में थे। तो हमें ऐसे ही डालना होगा। अगर हमें ऐसे डाला था GTN एग्जाम्पशन लेते टाइम ब्रांड नेम, तो हमें XYZ तीनों कैपिटल लेटर में डालने होंगे। तो हम जैसा भी हमारा ब्रांड नेम है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में बात आती है मैन्युफैक्चरर की। तो मैन्युफैक्चरर नाम में भी अपना जो ब्रांड नेम है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं XYZ। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम ही मैन्युफैक्चरर है तो हम अपने हिसाब से जो पार्ट नंबर है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार डाल देते हैं। पेन स्टैंड है तो पेन स्टैंड हो गया, और इसका अगर कोई साइज है मान लीजिए 10, तो हमने साइज डाल दिया। एक बार कुछ भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए हमने PN10 लिखा है। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है आइटम टाइप। आइटम टाइप जो है वो क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमें हमारा आइटम टाइप जो है वो मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ये पेंसिल होल्डर हो गया तो ये इससे मैचिंग लग रहा है, तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं पेंसिल होल्डर। कलर यहाँ पे डालेंगे अपने प्रोडक्ट का जो भी है, ब्लैक हमने डाल दिया। कलर मैप में भी हम सेम चीज डाल देंगे ब्लैक। साइज में हमारे प्रोडक्ट का जो साइज है वो हमें डालना होगा। अगर मीडियम साइज है तो मीडियम लिख देंगे, स्टैंडर्ड साइज है तो स्टैंडर्ड लिख देंगे। इसके अलावा अगर और कुछ भी साइज के पैरामीटर्स है, अगर और कुछ हमें लगता है कि भाई ये साइज का प्रोडक्ट है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज या फिर जो भी है। तो हम यहाँ पे मीडियम डाल देते हैं। यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चर वारंटी की जो भी डिस्क्रिप्शन होती है वो डालनी होती है। जो भी मैन्युफैक्चर वारंटी प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो आप यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसके लिए XYZ एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर रहा हूँ। साइज में अब यहाँ पे हम फिर से मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनको हमें फिलअप करने की जरूरत नहीं होती, या फिर जो हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो जो कॉलम है वो मैच नहीं होते हैं, तो उनको हम खाली छोड़ सकते हैं। जो कॉलम मैंडेटरी है उनके आगे हमें यहाँ पे स्टार का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है इसको हम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। तो हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सपायरेशन टाइप यहाँ पे हमें खाली छोड़ना, कुछ नहीं डालना। फुलफिलमेंट सेंटर शेल्फ लाइफ भी जो है वो हमें कुछ नहीं डालना। उसके बाद में हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे वेरिएशन पे। वेरिएशन में प्रोडक्ट का वेरिएशन है तो हमें यहाँ से डालने होंगे, अगर वेरिएशन नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है। फिर आ जाते हैं डायरेक्ट ऑफर पे। ऑफर पे हमें यहाँ पे सबसे पहले डालना होगा हमारी जो प्राइस है प्रोडक्ट की क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है 200 रुपीज़। उसके बाद में इसका SKU जो है वो हम क्या रखना चाहते हैं वो हमें डालना होगा। तो SKU हमने कर दिया इसका XYZ1। SKU कैसे डालने होते हैं, कैसे बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर अगर बात करें सेल प्राइस की, अगर सेल पे है हमारा प्रोडक्ट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर हम सेल पे रखना चाहते हैं तो वो सेल प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर सेल पे नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। कंडीशन जो है वो न्यू है हमारे प्रोडक्ट की। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट टैक्स कोड डालना होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो कौन से टैक्स कैटेगरी में आता है। तो अगर 18% टैक्स कैटेगरी में आता है तो ये जनरल स्टैंडर्ड जो है वो ये टैक्स कोड हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे हो गया हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम का मतलब होता है कि कितने टाइम में हम जो प्रोडक्ट है वो शिप कर देंगे अपने एंड से। तो 1, 2 या 3 दिन जो भी हम डालना चाहे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। कैन बी गिफ्ट मैसेज हमें सेलेक्ट करना है कि भाई गिफ्ट मैसेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, गिफ्ट रैप अवेलेबल है कि नहीं है, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है प्रोडक्ट की कि भाई 100 से ज़्यादा कोई बंदा नहीं मंगा सकता, 50 से ज़्यादा नहीं मंगा सकता, वो चीज़। यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट के लिए HSN कोड जो है वो डालना पड़ता है। तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी HSN कोड है आप वो अपने प्रोडक्ट का डाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ, ये सैंपल के लिए डाला है, ये नहीं तो इस प्रोडक्ट का HSN कोड है। और
मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हो उसका HSN कोड क्या होता है उसके हिसाब से आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें डालना है मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब MRP। MRP हम यहाँ पे जो भी डालेंगे वो हमें डिस्काउंट करके दिखाएगी। जैसे मान लो हमारा 200 का प्रोडक्ट है और इसकी MRP जो है वो 250 रुपये है, तो जब अमेजोन पे कोई भी बंदा शॉपिंग करेगा तो उसे वहाँ पे दिखाएगा कि भाई प्रोडक्ट जो है वो 250 रुपये का है और उस पर 50 रुपये डिस्काउंट मिलके 200 रुपीज़ में मिल रहा है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो फुलफिल्ड बाय अमेजोन हम करने जा रहे हैं या फिर हम खुद ही इसको जो है वो फुलफिल करेंगे, मतलब मर्चेंट फुलफिल इसको जो है वो रखने जा रहे हैं। तो हम इसको मर्चेंट फुलफिल भी रख सकते हैं, फुलफिल बाय अमेजोन भी कर सकते हैं, इसको बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एक बार प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए उसके बाद में भी अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहे अमेजोन फुलफिल से मर्चेंट फुलफिल में या फिर मर्चेंट फुलफिल से अमेजोन फुलफिल में, तो हम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं कंप्लाइंस में। कंप्लाइंस में अगर हमारे प्रोडक्ट की कुछ भी डिटेल है जो हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे बैटरी की इन्फॉर्मेशन होगी, बैटरी वेट क्या है, अगर बैटरी हमारे प्रोडक्ट में है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर बैटरी हमारे प्रोडक्ट में नहीं है तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ पे मिलता है इमेजेस के लिए। इमेजेस के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके अपनी इमेजेस जो भी प्रोडक्ट की है जितनी भी इमेजेस है वो अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हो तो 9 इमेज जो है वो हम अपने प्रोडक्ट की अपलोड कर सकते हैं। तो हम जितनी भी इमेजेस है वो अपलोड कर देते हैं फटाफट। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट की इमेज जो है वो अपलोड कर देते हैं उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो हम अपने प्रोडक्ट की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे दिखते हैं बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट हम यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 5 ऐड कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में हम प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पे तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो भी बुलेट पॉइंट्स है वो डाल दिए हैं। बुलेट पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे साइड में दिखाते हैं और डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोडक्ट के नीचे दिखाती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें कीवर्ड्स के लिए। तो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेन स्टैंड हो गया, उसके बाद में डेस्क ऑर्गेनाइजर हो गया, उसके बाद में स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर भी इसको बोल सकते हैं। तो हमें डेस्क ऑर्गेनाइजर और स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हम डेस्क लिखेंगे, स्टेशनरी लिखेंगे और ऑर्गेनाइजर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में और जो भी कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के रहते हैं वो वहाँ पे डाल सकते हो। ऑनलाइन भी आप कीवर्ड जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कीवर्ड्स के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मोर डिटेल्स के लिए। मोर डिटेल्स पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी जाती है जो हम प्रोडक्ट के लिए डाल सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे कॉलम्स ऐसे दिए गए हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते हुए होंगे, क्योंकि ये ऑफिस एक्सेसरीज या फिर ऑफिस के प्रोडक्ट के लिए, जैसे मान लो हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं भी है, तो हमें वो खाली छोड़ देने हैं। जो कॉलम ऐसे हैं जिनमें हम अपने प्रोडक्ट के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं तो उसमें हमें वो जो चीजें हैं वो फिलअप कर देनी है। जैसे यहाँ पे हम पेन स्टैंड लिस्ट कर रहे हैं ऑफिस के लिए, लेकिन यहाँ पे पेपर साइज पूछा गया तो पेपर साइज हम इसको खाली छोड़ देंगे। पेपर वेट भी जो है वो हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। मॉडल नंबर हम डाल सकते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट का कोई भी मॉडल नंबर है तो। ऊपर भी अगर हम ऐसे देखें तो शिपिंग वेट हमें यहाँ पे डालना होता है। फिर हमें यहाँ पे वेट डालना होगा हमारे प्रोडक्ट का क्या होता है, वेट जो है वो किलोग्राम में है या LBS में है या फिर ग्राम में है, जो भी है हमें यहाँ पे डालना होता है। फिर यहाँ पे डालना होता है डिस्काउंटेड बाय मैन्युफैक्चरर, यस नो। ये हम देख सकते हैं भी हमें मैंडेटरी कॉलम वही रहते हैं जिनके आगे स्टार रहता है, वही हमें भरने मैंडेटरी होते हैं। इसके अलावा हमें मैक्सिमम कॉलम जो है वो फिलअप करने चाहिए अगर हमारे प्रोडक्ट से रिलेट होते हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि कस्टमर के लिए भी अच्छा हो समझने में प्रोडक्ट को और हमारे प्रोडक्ट जो है वो रैंक भी करे। लेकिन अगर कोई हमारे प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता है कॉलम तो उसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो डाल देंगे। जैसे एक आइटम हो गया, कैटलॉग नंबर कोई है तो डाल देंगे। इंक कलर क्या है, तो अभी इंक कलर इसमें नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ने वाले हैं। मटेरियल टाइप हो गया, अभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, तो अगर हमारा मेटल का प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे मेटल डाल देते हैं। क्लोजर टाइप हमें कुछ नहीं डालना। पेपर फिनिश हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, सारी चीजें देखो यहाँ पे अगर हमें लगता है कोई चीज मेंशन करने वाली है तो हम मेंशन कर देंगे। जैसे प्रोडक्ट की डायमेंशन हो गई तो डायमेंशन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए 10, 8, 8 ये हाइट विड्थ और लेंथ जो भी हमारे प्रोडक्ट की है वो है। फिर वो किसके अंदर है, सेंटीमीटर में है या किस में हमने मेजर किया वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। पैकेज डायमेंशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यूनिट काउंट जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं तो हमें लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन देखिए मिलता है सेव एंड फिनिश का। जैसे ही हम सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगा अमेजोन की वेबसाइट पे। टाइम लगता है इसमें 10 से 15 मिनट का, या कई बार आधा घंटा भी लग जाता है अपना प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्री में दिखाने के लिए। जैसे ही हम इसको एक बार सेव एंड फिनिश कर देते हैं, सेव हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, हमें इन्वेंट्री पैनल में भी दिखा देगा और अमेजोन की वेबसाइट पे भी जब हम उसका स्टॉक जो है वो डालेंगे तो अमेजोन की वेबसाइट पे भी अपना जो प्रोडक्ट है वो लाइव
हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने ब्रांड के नेम से अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।